ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। कई बार हमारे मन में एक दुविधा आती है, क्योंकि अक्सर लोग कुछ इस तरह की बातें किया करते हैं कि मनुष्य योनि क्या 84 लाख योनियों के अंदर आती है या उनसे बाहर है। कतिपय लोगों की मान्यता है कि कुल योनियाँ 84 लाख एक हैं, अर्थात 84 लाख और एक, यानी मनुष्य की जो योनि है वो उन 84 लाख योनियों के बाहर आती है। इसी प्रसंग में पूज्य स्वामी गुरुसेवी श्री भगीरथ जी महाराज द्वारा वर्णित एक प्रसंग का पाठ आप सबों के साथ साझा करना चाहूँगा। लगभग सन 1973 ईस्वी के आसपास की बात है। गुरु महाराज जी अपने बरामदे पर टहल रहे थे। उसी समय पूज्य अभेदानंद बाबा, जिनका नाम पूर्व नाम श्री उदित नारायण चौधरी था, गुरु महाराज को प्रणाम करने आए और किसी वार्तालाप के सिलसिले में यह चौपाई बोले। 9 लाख जीव जलचर जानो, 20 लाख जीव थलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गायो, पक्षी गण 10 लाख बतायो, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख वानर समुदाई। जब यह 84 कट जावे, तब कोई मानुष का तन पावे। यह बोलकर वे गुरु महाराज जी से कहने लगे कि अब हम लोग 84 लाख योनि में तो नहीं जाएंगे। यह सुनकर गुरु महाराज जी बोले, यह दोहा जो आपने सुनाया किसी संत की वाणी नहीं है, किसी विद्वान कवि की वाणी है। मनुष्य शरीर अगर 84 के बाहर मानेंगे तो आपको अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज के बाद 5वीं खानी बनानी पड़ेगी, जबकि हम लोग 4 खानियाँ ही जानते हैं। शास्त्रों में भी सिर्फ 4 खानियों का ही वर्णन है, या आकर भी कहते हैं उन्हें। भगवान श्री राम ने भी कहा है, आकर 4 लक्ष्य 84। 4 आकरों में जो अंकुर से पैदा हुए, जिसमें कि वनस्पति जगत आता है, अंडों से पैदा हुए जो पक्षी इत्यादि होते हैं, पिंड अर्थात शरीर से पैदा हुए जो पशु, और मनुष्य भी शरीर से ही पैदा होता है अपनी माता की, इसलिए वो भी पिंडज श्रेणी में ही आता है। इसके अतिरिक्त गर्मी से या पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वेदज या उष्मज कहलाते हैं, जो हमारे खाद्यान्न में कीड़े लग जाते हैं या शरीर में, या खटमल इत्यादि जो गर्मी से उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्वेदज कहते हैं। तो मनुष्य शरीर तो इन 4 खानियों में ही आता है ना। अगर 84 लाख योनियों से बाहर इसे मानेंगे तो गुरु महाराज ने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न उनके सामने किया और कहते हैं गुरु महाराज कि मनुष्य शरीर अगर 84 के बाहर मानेंगे तो आपको अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज के बाद 5वीं खानी बनानी पड़ेगी। मनुष्य शरीर पिंडज में है। मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही है। कुछ लोग इसे सहजोबाई की वाणी बताते हैं, जो उन्होंने पढ़कर सुनाया था उदित नारायण चौधरी जी अथवा स्वामी अभेदानंद जी ने। गुरु महाराज कहते हैं, कुछ लोग इसे सहजोबाई की वाणी बताते हैं, लेकिन सहजोबाई की वाणी में इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से है। और उन्होंने सही पद्य सुनाया। 9 लाख जल के जीव बताए, बहुत जन्म इनमें भुगताए। अर्थात जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार की जीव होते हैं, योनियाँ होती हैं। पंछी जाति कही 10 लाखा, आगू सू चली आई शाखा। 10 लाख पंक्षियों की योनियाँ हुई, पक्षियों की। 11 लाख कृम कीट लखाऊं, जिमी माही जो चलत दिखाऊं।
जमीन पर चलने वाले जो 11 लाख कृमि और कीट यानी जो कीड़ों की श्रेणी में आते हैं, योनियों में आते हैं। 20 लाख स्थावर विस्तारा, भरमत भरमत हो पचिहारा। 20 लाख किस्में होती हैं स्थावर की, अर्थात जो स्थिर रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि। 30 लाख पशु जोनि सुनाया, घनी बार सो पहिरो काया। और पशुओं की 30 लाख योनियां बतलाई, घनी बार मतलब बहुत बार, सो पहिरो काया जिनकी काया हमने पहनी, अर्थात उन शरीरों में हम आए। 4 लाख मनुक्खा देही, लख 84 यह सुनिले ही। और 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं, प्रकार हैं। और इस तरह से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9 लाख जल के, 10 लाख पंछी के, 19 लाख, 11 लाख कीड़ों के, कृमि कीट के, 19, 11, 30 लाख, 20 लाख स्थावर, 50, 30 लाख पशुओं की, 50 और 30 80, और 4 लाख मनुष्य अर्थात 84। और कहते हैं कि ये 84 लाख का जिक्र है। लख 84 यह सुनि ले ही। एक एक बार सबैं तुम भये, इनमें से हर योनि में तुम एक एक बार आ चुके हो। कहिए कहा बहुत दुख सहे, दुख खे खे कर यह तन पायो। सहजो हरि गुरु बिना गवायो। चरणदास गुरु पूरे पाए, 84 जम दंड छुटायो। सहजोबाई की वाणी, पृष्ठ 29, बेल्वेडियर प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद। जिस समय गुरु महाराज सशरीर थे, पूज्य किंकर बाबा गुरुदेव के दर्शनार्थ कुप्पा घाट आश्रम आए। इन्हीं के भाई थे। गुरु महाराज जी को प्रणाम कर नीचे बिछे बिछावन पर बैठ गए। मैंने उन्हें चरण छूकर प्रणाम किया। पूज्य भगीरथ बाबा कहते हैं, मैंने उन्हें चरण छूकर प्रणाम किया। वे मेरी पीठ को थपथपाते हुए बोले, अब हम लोग 84 लाख योनि में नहीं जाएंगे। जब भी संसार में आना होगा तो मनुष्य शरीर में ही आएंगे। मैंने निवेदन करते हुए उनसे जिज्ञासा की, संत कबीर साहब की वाणी में है, लख 84 योनि में मानुष देह अनूप, अर्थात 84 लाख योनियों में सबसे अनुपम शरीर जो है वो मनुष्य का है। इस वाक्य में का अर्थ अंदर होता है या बाहर, अर्थात जो अनूप मानुष देह है 84 लाख योनि में कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या लगाया जाए, में का अंदर या बाहर। वे सोच कर बोले, में का अर्थ तो अंदर ही होता है। लगता है मनुष्य शरीर 84 लाख योनि के अंदर ही है। इतने में पूज्य संत सेवी बाबा भी आ गए, वहाँ आ गए। मैंने उनसे भी यही निवेदन किया, मनुष्य शरीर 84 लाख के अंतर्गत है या बाहर। पूज्य बाबा बोले, मनुष्य शरीर 84 लाख योनि के अंतर्गत ही है, बाहर नहीं है। तो इस प्रसंग से हमारा यह भ्रम पूरे निश्चित रूप से दूर हो जाना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।